चलती रहे और मैं कथा में हाजिरी देता रहूं, ऐसी मेरी इच्छा है। बोलिए भगवान की जय। जय हो। बोलिए राधा रमन लाल की जय हो। मेरा भी बड़ा सौभाग्य है, मुझे नित्य प्रतिदिन आप सब इसके आपके समक्ष मुझे इन संतों का और ब्राह्मणों का बड़ा स्नेह है और आशीर्वाद कृपा प्राप्त हो रही। इनको मैं व्यासपीठ से कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं कि हे प्रभु आप मुझ पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें, अपना बालक जानकर, दास जानकर, सेवक जानकर। बोलिए अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज की जय हो। स्वस्ति नः इंद्रो वृधसवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ऐसे संतों का आशीर्वाद। और मैं बस धन्य नहीं हूं, मेरे बस पे कृपा नहीं है, आप सब पे भी है। जो संत के दर्शन आपको सहज में हो गए, भगवान की कृपा है। संतों का संग ऐसे ही नहीं मिलता भैया, अपने अंदर से अभिमान निकालना पड़ता है। एक बार बोलेंगे, बोलिए अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज की जय हो। मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन। जब घटू में तेरो नाम मेरा ठोया ओ मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन। आपको सजाऊं मैं नित्य दिन भोग तुमको हाथों से लगाऊं मैं। हाथों से
मुझको राधा रमण करे दो ऐसा मगन मुझको राधा रमण कर दो ऐसा। बोलिए राधा रमण सरकार की जय हो। तो पटेल साहब आज प्रभु ने गोवर्धन का पूजन करवा दिया है। इंद्र की पूजन के बदले में दूध दही घी शक्कर शहद सब गोवर्धन महाराज को चढ़ाया गया है। नारद जी की लीला देखिए, नारद जी का कार्य देखिए। इंद्र को और अभिमान बढ़ाना है तब तो प्रभु उसका अभिमान का मर्दन करेंगे। हमारे बीच में कपूरदा से श्री रोहित शर्मा जी बंटू भैया पधारे हुए हैं। मैं प्रार्थना करता हूं आप मंच पर आए। हमारे प्रभु ने आज गोवर्धन का पूजन करवा दिया है। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय हो। ऐसे मेरे प्रभु इधर नारद जी ने इंद्र को जाके बोल दिया, अरे क्या इंद्र यहां बैठे बैठे क्या कर रहे हो? उधर देखो तुम्हारी पूजन के बदले गोवर्धन का पूजन हो गया है। उस पहाड़ का पूजन करवा दिया। उस पहाड़ का पूजन करवा दिया भगवान ने मेरे। नारद जी ने जैसे ही इंद्र को बताया और क्रोधित इंद्र आज हो गया है कि अरे वाह, जे नंद का छोरा ग्वाल आज इतना बड़ा हो गया कि जे मेरी पूजन के बदले उस पहाड़ पत्थर की पूजन करवा रहा है। पूजन करवा दिया। इंद्र को क्रोध आया और इंद्र ने मेघ को भेजा है। वरुण देव को आज्ञा दी, जाओ व्रज क्षेत्र में इतनी वर्षा करो कि पूरा व्रज क्षेत्र ही डूब जाए। भगवान सबने पूजन करके अपने अपने घर आ गए। क्या करेंगे वहां पहाड़ पे बैठ के? लीला कर रहे हैं जो देखिए। आज पूजन के बाद सब घर आ गए। पता चला कि शाम तक पूरा बादल काला हो गया। बड़े बड़े मेघ आज वृंदावन धाम ब्रज क्षेत्र में पहुंच गए और बारिश शुरू हो गई, वर्षा शुरू हो गई है। मूसलाधार वर्षा ब्रज में हो रही है। सब व्यवस्था करके छाता आता लेके नंद के भवन में पहुंच गए। जितने भी ग्रामवासी थे, पूजन नंद बाबा ने ही कृष्ण के कहने में करवाया है ना। शर्त भी रखी थी ग्रामवासियों ने, कुछ गलत हुआ तो तुम समझ लेना। सब पहुंचे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा चिंता मत करो, हम हैं। और जब हम हैं तो चिंता काहे की? हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, और शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हम हैं तो फिर चिंता काहे की? इसलिए चिंता ना करो, देखते हैं कितना बारिश करवा रहा। प्रभु ने सब ग्वाल बाल को कहा, सब अपना अपना सामान बांध लो। गैया मैया बछड़े गोपी ग्वाल सब इकट्ठे हो जाओ और चलो अब गोवर्धन की पूजा, जिसकी पूजा की है उसी की शरण में हमें चलना है। और गए हैं प्रभु और गोवर्धन भगवान से प्रार्थना की, प्रभु हमारी रक्षा करो, आज हमने आपका पूजन किया था। सबसे कहा सब हाथ लगाओ। गोवर्धन भगवान अब भी उठते हैं। भगवान के भाव देखिए, सबको सम्मिलित करवा के गोवर्धन को उठवा रहे हैं, जबकि सबसे कुछ नहीं होने वाला है।
भगवान ही उठा रहे हैं गोवर्धन। सबको सम्मिलित करवाया, जैसे ही सबने हाथ लगाया, भगवान ने अंदर हाथ डाला, गोवर्धन को उठा लिया, अपनी सबसे छोटी अंगुली जो है उस पे लगा दी। इस पे पूरा गोवर्धन पहाड़ थमा हुआ है। सबको बोला देखो वजन ज्यादा हो रहा है, अपनी अपनी लकड़ी जो है वो पहाड़ के साथ में चिपका लो भैया, हम कहां तक थक जाएंगे हम। सबने वैसे ही लकड़ी थाम के खड़े हैं। सब ग्वाल वाल गोपी गैया मैया सब अंदर आ गए हैं और 7 दिवस तक मूसलाधार बारिश ब्रज में हुई है। तो कुछ श्रोताओं का कहना पड़ा, हमारे हिंदुस्तान में, भारत देश में तार्किक लोग बहुत, तर्क बहुत पहले आ जाता है। 7 दिन बारिश, बाप रे, मूसलाधार बह जा। तो गुरुजी कच्चू भी बता रहे तुम का बताओ, ऐसा भी होता पटेल साहब हम लोगों के साथ। तब कहते हैं त्रेता युग में एक बार जानकी जी ने प्रभु सीताराम जी से कहा, प्रभु सीताराम जी, हे नाथ, हे स्वामी, आज हम इतने वर्ष से यहाँ राज कर रहे हैं अवध में, किसी संत महात्मा को बुलाइए, उन्हें भोजन पवाते हैं, पुण्य मिलता है। संत महात्मा ब्राह्मण आपके यहाँ भोजन करे, पुण्य मिलता है। तो प्रभु ने कहा देखो जी, संत महात्माओं के चक्कर में मत पड़ो, ब्राह्मण ठीक ब्राह्मण भोजन करवा लो, संत महात्मा कर लिए तो खूब और नहीं करे तो कुछ नहीं। सीता मैया ने कही नहीं, हम अब आपने संत को मना किया ना, हम संत ही को भोजन करवाएंगे, कोई संत की व्यवस्था आप कीजिए। प्रभु ने भी सोचा अब करवाओ। अगस्त जी को निमंत्रण दे दिया मेरे प्रभु श्री राजा रामचंद्र जी ने। अगस्त मुनि आए। अब अगस्त मुनि का तो पेट आपको पता है, समुद्र की समुद्र अंदर हो जाए तो सोचिए कितना बड़ा पेट रहा होगा और कितनी बड़ी जगह रही होगी। सीता जी ने भोजन बनाया और जैसे ही लाके थाल रखी है, अगस्त जी हंसने लगे, अरे ये क्या? तो बोले प्रभु पाइए, हम है ना, करते हैं व्यवस्था। 18 दिन तक मां जानकी ने अगस्त जी को भोजन करवाया है। अगस्त जी का पेट नहीं भरा। प्रभु सीता रामचंद्र जी की तरफ अगस्त जी ने देखा, प्रभु और लीला करें या हो गया? राम जी ने कहा हो गया, दोबारा कभी किसी संत को सीता बुलाएगी नहीं, हो गया। कभी कभी हमें अभिमान आ जाता है, कई बार ऐसा होता है कि हम करवा रहे हैं ना, हम इतना बड़ा कर रहे हैं, उतना करेंगे, इतना करेंगे, और पता चले किसी सज्जन के यहाँ शादी होना है लड़के की, ऐसा करूं वैसा करूं, अच्छी बफर की व्यवस्था किया, बफर लगे हैं, 56 भोग, गिनती नहीं गिन सकते, इतने आइटम हैं, सब बन के तैयार रखा है। और इंद्रदेव कोपित हो जाएं और बारिश शुरू कर दे, आंधी तूफान आ जाए, तो बताइए वो धरा का धरा रह जाएगा, क्या करा फिर? इसलिए अभिमान नहीं करना चाहिए, प्रभु पे छोड़ना चाहिए। हो यही सोई राम रचे राखा, हो ये सोई राम रची राखा, ओ कहीं तरह के बढ़ा वही शाखा, ओ करी तरक बढ़ावे शाखा। जय राम सिया राम, जय जय राम, जय राम सिया राम, जय जय राम, जय राम सिया राम, जय जय राम, जय राम सिया राम, जय जय राम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अगस्त जी ने कहा रहन दो मैया, आधा पेट भर चुका है, अब बस पानी भर पिला दो। सीता जी का अभिमान तो हो ही गया था, 18 दिन से बना बना के पूरी खोपड़ी गर्म हो गई थी कि बाप किसको बुलाए, और कोई नहीं मिला सीताराम जी को। तो सीता जी ने कहा महाराज पानी तो हम आपको पिला नहीं सकते, इतनी क्षमता हमारी नहीं है, कहां से समुद्र लाएं, घाघरा 2 घाघरा, गुंडी 2 गुंडी, मटका 2 मटका हो तो बात करो।
इतने में आपकी प्यास बुझ जाए। बोले नहीं, इतने में प्यास नहीं बुझेगी। तब सीता रामचंद्र जी ने वरदान दिया, मेरे प्रभु राघव ने वरदान दिया है अगस्त जी को कि अभी तुम प्यासे रहो इस युग में, आपके पानी की व्यवस्था हम अगले युग में द्वापर में जब कृष्ण का अवतार लेके आएंगे तब करेंगे। आज अगस्त जी को निमंत्रण दिया है पानी पीने का। गोवर्धन पर विराज अगस्त जी हैं और पूरा पानी को पी लिया है। चक्र सुदर्शन भी पानी को सुखाने का काम कर रहा है। ऐसे मेरे प्रभु शेष जी ने बांध बांध दिया है, ऐसी लीला की है। 7 दिन तक मूसला धार बारिश हुई। प्रभु उंगली पे रख के गोवर्धन को, गिरिराज महाराज को खड़े हैं। आज प्रभु का नाम पड़ गया गिरवर धारी। बोलिए गिरवर धारी भगवान की जय हो। ऐसे मेरे गिरवरधारी भगवान हैं। इंद्र को अपने किए पे बड़ा पछतावा है, बड़ा ग्लानि है, क्षमा मांगने के लिए आता है। ऐरावत हाथी से आया कहते और ब्रज क्षेत्र के बाहर उतर गया। ऐरावत से पैदल चल के भगवान के पास आके साष्टांग प्रणाम किया है। तुम्हारी जय हो प्रभु, जय हो, बारंबार प्रणाम है। मुझे क्षमा करें, आपके रूप को तो ब्रह्मा भी नहीं जान सकते, मैं अज्ञानी कैसे जानूं। तब हमारे गुरुजी कहते हैं, उमरिया गवाए दई राम नहीं चिन्हा। बोलिए, आप लोग बोलिए। ये भजन से हमें हमारी सत्यता ज्ञात होती है। हमारी उम्र धीरे धीरे जा रही है। कोई यहाँ 50 का बैठा है, कोई 25 का बैठा है, कोई 70 का बैठा है, कोई 80 का बैठा है, कोई 90 का होगा, बहुत हुई तो 100 होगा। इससे ऊपर कौन है कोई यहाँ 100 बरस का? नहीं है ना। हमें जीना ही इतना है। 80 से 100, 60 से 80, 40 से 60। मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं है। आज है कल नहीं है। तो उमरिया तो हमारी बीत ही रही है। एक बार प्रभु को चीन लो, एक बार प्रभु को पहचान लो और इसकी शरण में हो जाओ। सब कुछ इस पर निछावर कर दो, इस पे आश्रित हो जाओ। उमरिया गवाए दई राम नहीं चीना। 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 राम नहीं चीना, घनश्याम नहीं चिन्हा। राम नहीं चीना, घनश्याम नहीं चीना। उमरिया गवाए दई राम नहीं चीना। उमरिया गवाए दई राम नहीं चीना। आज इंद्र ने प्रभु को पहचाना है, साष्टांग प्रणाम किया है। क्षमा करें, त्राहि माम त्राहि माम। गोवर्धन की एक कथा और आती है कि गोवर्धन वृंदावन में आया कहां से। गोवर्धन वृंदावन में आया कहां से? तो ये भी कथा जो है त्रेता से जुड़ी हुई है। जैसे अगस्त मुनि त्रेता से जुड़ी कथा है, पानी पीने आते हैं, ऐसे ही गोवर्धन वहां स्थापित कैसे हुआ, किसने किया? तो कहते हैं मेरे हनुमान जी महाराज ने स्थापित किया है गोवर्धन को वृंदावन में। आप सबने सुना होगा, नहीं सुना तो अब सुन लो। हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि अनंत है, 24 अवतार नहीं है। कोई भी अवतार में प्रभु कभी भी आ सकते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। मानव का जब जब हुए धर्म की हानि, बाड़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब दीन प्रभु अवतारा। कभी भी अवतार लेके प्रभु आ सकते हैं। 24 अवतार तो मुख्य रूप से बताए गए, उसमें भी 10 अवतार मुख्य हैं और 10 के बाद 2 पूर्ण अवतार माने गए हैं, जिसमें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपने पूर्ण रूप में हमारे पृथ्वी पर आए हैं। एक कृष्ण और दूसरा राम। तो कहते हैं समुद्र पे सेतु बंधन का काम चल रहा है। सारी वानर सेना प्रभु का सेतु बना रही है और हनुमान जी का कार्य
जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चलियूं हनुमाना। यह गति मेरे हनुमान जी की है। जो गति से राम जी का बाण चलता है उस गति से मेरे हनुमान चलते हैं। इसलिए हनुमान जी को कार्य सौंपा गया। अतुलित बल धामम, बल की कोई सीमा नहीं है। पहाड़ बताओ कौन सा उठाना है, कितना बड़ा है। पहाड़ दूर दूर से लाना है, बाहर से पहाड़ लाके सेतु बंधन करना है। कोई नदी थोड़ी बांध रहे हैं, समुद्र का बंधन कर रहे हैं। तब गोवर्धन को इनने हनुमान जी ने उठाया और प्रभु कार्य के लिए लेके चल रहे हैं। अच्छा, गोवर्धन भी धन्य है जो राम कार्य के लिए जाने के लिए सहर्ष तैयार है। नहीं तो आज की स्थिति है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। आज गोवर्धन महाराज राम कार्य के लिए जाने के लिए सहर्ष तैयार हैं। और गोवर्धन महाराज, हनुमान जी ने गोवर्धन को उठाया है, लेके जा रहे हैं वृंदावन ब्रज क्षेत्र के ऊपर। जैसे ही आते हैं उधर से आवाज आ जाती है, सेतु निर्माण हो गया। जैसे ही सुना, हनुमान जी ने पहाड़ को छोड़ दिया, गोवर्धन महाराज को छोड़ दिया। और गोवर्धन महाराज को जैसे ही छोड़ा है, ऐसा कहते हैं पूज्य संत भगवान हमारे बीच में पधार रहे हैं। सब दोनों हाथ जोड़ के इन्हें प्रणाम करें। कहते हैं संतों का दरस, बड़े सौभाग्यशाली हैं हम लोग। नित नव संतों का दर्शन हमें हो रहा है। ऊपर बिठा लिया मंच पर आसन लगाइए। उमरिया गवाए दई राम नहीं चिन्हा, उमरिया नहीं चिन्हा। बोलिए संत भगवान की। संतन के संग मन लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग मन लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। किस किस की बन गई है? ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी को नारद जी मिले, प्रहलाद को नारद जी मिले, उपदेश दिया, मंत्र दीक्षा दी। और आज उनका जीवन देखिए कहाँ है। एक को ध्रुव लोक दे दिया, प्रहलाद को परम भक्त का पद दिया है। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। होए तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग मन लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए संत भगवान की जय हो। मैंने बताया ना आपको, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करऊं सब कोई। आज मेरे नारायण के चारों हाथ मुझ पर हैं। मेरी अष्टभुजा मां जगदम्बा पराम्बा की आठों भुजाओं से मेरे ऊपर हैं। मेरे ठाकुर जी के दोनों हाथ मुझ पे हैं। मेरे गुरुदेव की असीम कृपा मुझ पर है, जो इतने संतों का आशीर्वाद मुझे नित मिल रहा है। बोलिए संत भगवान की जय हो। ऐसे भगवान ने इंद्र का अभिमान को तोड़ा। तेरी जय गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज मुकुट विराज रहो। बोलिए गोवर्धन भगवान की। ऐसे हमारे गोवर्धन महाराज, हम कथा में थे हनुमान जी महाराज की, अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज। गोवर्धन को जैसे ही रखा, गोवर्धन को क्रोध आ गया, मुझे प्रभु कार में क्यों नहीं लेके चल रहे हो। हनुमान जी बोले कार तो हो गया महाराज। तो बोले तुम्हें अभी हम श्राप दे देंगे, या तो हमें ले जाओ या प्रभु से पूछ के आओ कि हम कब उनके कार में लगेंगे। तब कहते हैं हनुमान जी राम जी के पास गए, और मैंने बताया ना गति जिमी अमोघ रघुपति करवाना, यही भांति चले हूं हनुमाना। ऐसे मेरे हनुमान जी की गति है, उस गति से गए उसी गति से आए, समय नहीं लगा। 2 मिनट में कहा रामेश्वरम से वृंदावन, 1 मिनट जाने का और दूसरे मिनट आने का। और गोवर्धन महाराज से हाथ जोड़ के बोले प्रभु इस युग में तो प्रभु कार में आपका नहीं लगेगा, लेकिन आपकी भाव को देख के प्रभु इतने प्रसन्न हैं, आपको आपके प्रभु के स्वरूप में पूजे जाएंगे। द्वापर में, जब द्वापर आएगा कलयुग में पूजे जाएंगे। तो वो गोवर्धन महाराज हनुमान जी ने स्थापना उनकी की है, आज प्रभु के रूप में पूजे जाते हैं। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय हो। इनकी 84 कोस की परिक्रमा भी बताई गई। 21 84 कितनी कोस? 84 कोस, 84 कोस की परिक्रमा। अब हमारे अनुज वहीं रह रहे हैं, इसलिए उनसे पूछना पड़ता है। वृंदावन में ही इनका निवास है, वहीं अध्ययन अभी चल रहा है। बोली वृंदावन धाम की जय हो। ऐसे गोवर्धन की लीला यहां से हुई। इसके बाद महाराज की लीला आती है। महाराज की लीला बड़ी अद्भुत लीला है। सबसे अच्छी लीला कहूं मैं व्यक्तिगत रूप से, सबसे अच्छा लगता है मुझे महाराज। पर महाराज को बताने के लिए क्या, आज षष्ठम दिवस की कथा है, हमें प्रभु को द्वारिका लेके चलना है। तो महाराज की कथा हम झांकी के माध्यम से दर्शन करते हुए श्रवण करेंगे। हम इसको यहीं विराम करते हुए आगे की कथा में चलते हैं। अब झांकी आएगी 6 बजे, 6 बजे झांकी आएगी पटेल साहब। 6 बजे तक हमें कथा बोलने दिया जाए, ठीक है? बोलिए जय सिया राम। यहां से महाराज होता है शरद पूर्णिमा को। राधा जी सभी गोपी वृंदावन में, निधि वन में, वृंदावन में भी निधि वन है, वहां पर सभी गोपी एकत्रित होती है। भगवान ठाकुर जी एकत्रित होते हैं और हर गोपी के पास ठाकुर जी एक एक है। भगवान ने अद्भुत लीला की है। अपन श्रवण करते हुए और भगवान की लीला में सम्मिलित हुए इसका श्रवण करेंगे। यहां से जब ये लीला संपन्न होती है तो अगली लीला आती है कंस वध की। कंस ने, नारद जी ने कहा कि कंस तुम्हारा जो मारने वाला है देवकी की अष्टम गर्भ, अष्टम गर्भ कहाँ है? नंदगांव में, उसको मथुरा बुलवाओ। तो बोले कैसे बुलवाऊं प्रभु? तो बोले धनुष यज्ञ करो। एक धनुष यज्ञ की रचना हुई है मथुरा जी में, धनुष यज्ञ रचा गया। अब किसको भेजूं बुलाने के लिए? आज तक जितने गए तो वापस नहीं आए, अब कोई उनका ही प्रिय भेजना पड़ेगा, उनका ही कोई प्यारा है जिसको भेजेंगे जो लेके आ सकता है। किसी हमारे प्रिय को भेज दिया कंस सोचता है तो वो वापस नहीं आएगा बोले। तो तब अक्रूर जी को भेजा है, परम ज्ञानी है, भगवान के परम प्रिय हैं। देखिए भैया आराम से बैठिए, जगह स्थान अच्छे से वो कर लीजिए चयन, इसके बाद जगह पे बैठें। बोलिए अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज की जय हो। अक्रूर जी ने
अक्रूर जी को जैसे ही बुलाया, अक्रूर जी समझ गए आज कंस इतने प्रेम से बोल रहा है, कोई ना कोई बात है। अक्रूर जी से कहा, देखो अक्रूर जी, ऐसा है, हमारे भांजे लगते हैं, कृष्ण बलराम भांजे लगते क्या हैं, और अपन धनुष यज्ञ कर रहे हैं और कहते हैं हम कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हमारे घर में करें, हमारी बहन बेटी भांजे भांजी ना आए, उनको कुछ दान पुण्य ना करें तो वो कार्यक्रम सफल थोड़ी माना जा रहा है। क्यों पटेल साहब? ब्राह्मणों को तो करना है, संतों को तो करना है, साथ में और भी जो हमारे पूजनीय होते हैं, दमाद बेटी, भांजा भांजी, इनको भी हमें दान करना चाहिए। तो हमारे भांजे लगते हैं और हम इतना बड़ा यज्ञ करवा रहे हैं, वो नहीं आएंगे तो यह संपन्न नहीं माना जाएगा। इसलिए अक्रूर जी आप ही उनको लेके आ सकते हैं। बड़ा दुख अक्रूर जी को हुआ कि मुझे इस कार्य के लिए चुना गया, मुझे पता है जे भांजे भांजी के लिए नहीं, दान पुण्य करने के लिए नहीं बुला रहा है। तो बोले काय के लिए बुला रहा है? बोले जे वध करने के लिए, मारने के लिए बुला रहा है। कंस इतना निष्ठुर है। बड़ा दुख होता है अक्रूर जी को। 15 मिनट का रास्ता है मथुरा से नंदगांव जाने का, 15 से 20 मिनट 25 मिनट लगता है। रथ से भी गए होंगे तो 1 घंटे लगता। वर्णन आता है 10 घंटे में अक्रूर जी पहुंचे, सुबह से निकले शाम को पहुंचे, और जाते हैं तो सबसे पहले कन्हैया जी मिलते हैं। गौ चारण करके वापस आ रहे हैं गऊओं को लेके। कन्हैया जी ने जैसे ही देखा, काका जी बोलते थे कन्हैया जी अक्रूर जी को, अरे आइए काका जी, आइए काका जी। अक्रूर का भी इतना प्रेम है कन्हैया से, रथ से कूद गए अक्रूर जी और कन्हैया को जाके गले लगा लिया है। आज पहली बार अक्रूर ने कन्हैया को प्रणाम किया है। इतना प्रेम कन्हैया को बता दिया अक्रूर जी ने, कान्हा हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं, तुम्हारे मामा ने निमंत्रण भेजा है धनुष यज्ञ का, कि धनुष यज्ञ कर रहे हैं और वो तुम दोनों को बुला रहे हैं, कृष्ण और बलराम को। तो कहते हैं कन्हैया जी ने कहा, देखो काका श्री, अच्छा है आप ऐसा आपने हमसे सबसे पहले बताया, यहां किसी को मत बताना, मैया को मत बताना और बाबा को मत बताना और ग्वालवाल को मत बताना, किसी को भी मत बताना, आपसे करवद्ध मेरा निवेदन है, प्रार्थना है। तो बोले क्यों? ये रो रो के मर जाएंगे। बोले इतना प्रेम हमसे है इनका कि हमारे जैसे ही मथुरा जाने की खबर इनको मिलेगी, ये सब रोना बंद नहीं करेंगे, रो रो के मर जाएंगे, खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं, लेकिन रोएंगे। इतना प्रेम बताया है। नंद भवन में अक्रूर जी गए हैं। अक्रूर जी ने मां यशोदा के हाथों से बना भोजन पाया। नंद बाबा अक्रूर जी दोनों बैठे और बाबा नंद को आज अक्रूर जी ने बता दिया। आपने देखा होगा माताएं बाद में खाती है, पहले कोई मेहमान आ जाए और हमारे चाचा जी पिताजी बैठे हैं तो वो पहले खाएंगे, ऐसा ही होता है ना? यस नो। वैसे ही थोड़ा ना, बहुत मार्मिक कथा है, इसमें हमारा गला बिल्कुल भर आता है, रुदन होने लगता है, इसलिए आप थोड़ा जल्दी जल्दी, हम तो ये कथा को बहुत जल्दी करना चाहते हैं, इतनी मार्मिक कथा है, आप दर्शन कीजिए। मैया बाद में खा रही है, अक्रूर जी नंद बाबा को खिला दिया, कृष्ण बलराम ने खा लिया, रोहिणी मैया और मैया बैठी और भोजन कर रही हैं, बातें चल रही हैं। इतने में अक्रूर जी ने कहा, क्या? बोले नंद देखो ऐसा है नंद बाबा, कंस ने कृष्ण और बलराम
कंस ने कृष्ण बलराम के लिए निमंत्रण भेजा है, धनुष यज्ञ कर रहा है। आज कृष्ण और बलराम को मुझे लेके जाना पड़ेगा। राजा की आज्ञा है, राजा की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल नहीं चाहता, मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि मैं कृष्ण बलराम को मथुरा और वो भी कंस के भवन में लेके जाऊं, लेकिन राजा की आज्ञा है और राजधर्म भी निभाना जरूरी है। राजा की आज्ञा का पालन करना हर व्यक्ति का परम कर्तव्य है। यशोदा माँ ने पहला ही ग्रास, पहला ही निवाला डाला है, वो भी गिर गया और वहीं से अश्रु निकलना चालू हो गया। इतना मैया रो रही है और अपने जैसा नहीं रो रही है चिल्ला चिल्ला के। माँ चिल्ला के नहीं रो रही, मन से, हृदय से रुदन हो रहा है। यशोदा मैया रुदन करती है। नंद बाबा ने समझाया कि देखो एक ना एक दिन तो जाना है, बालक वसुदेव का, इन्हें जाना ही था। जितने दिन हमारे पास रह गए, जितनी दिन हम पे कृपा हो गई, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। अक्रूर जी ने भी समझाया, मैया कहाँ मानने वाली है। जो 5 मिनट भगवान को ना देखे, ठाकुर जी को ना देखे तो उनका मन भर आता है, चिल्लाने लगती है लल्ला 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 लल्ला। आज वो हमेशा के लिए जाने के लिए बात कर रहे हैं। वहां अक्रूर को कह देती हैं कि अक्रूर जी आप अच्छी खबर लेके नहीं आए, आप आज ठीक नहीं आए, आपके आने से आज मन मेरा प्रसन्न नहीं है, आज आपके आने से मुझे दुख हो रहा है। हमारी संस्कृति कहती है अतिथि देवो भव, कोई अतिथि हमारे घर आए तो प्रसन्नता के साथ उसका आदर सत्कार करो, लेकिन आज पहली बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं आपको आने से मेरे मन में प्रसन्नता नहीं। तब किसी कवि ने 2 लाइन बहुत बढ़िया कही है, छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। देखिए सुबह हुई, सुबह तक सब ग्वाल वाल को पता चल गया कृष्ण और बलराम अक्रूर जी के साथ रथ में बैठे हैं और मेरे भगवान को अक्रूर जी लेके जा रहे हैं। कहते हैं माया सोदा दुखित नंद बाबा भय माया ग्वाल रोबे हमारे कन्हैया चले, ग्वाल रोबे हमारे कन्हैया चले। बाबा यशोदा, माँ यशोदा दुखी है, बाबा नंद बाबा दुखी है, ग्वाल दुखी हैं, सब रो रहे हैं। छोड़ सब से लगन प्राण तन मन हरण, श्याम मधुबन चले,
श्याम मथुरा चले। जब गोपियों को पता चला अक्रूर लेके जा रहा है तो सबसे बड़ा दुश्मन अक्रूर लग रहा है। गोपियां कह रही है, रे अक्रूर, तेरा नाम अक्रूर किसने रखा? तेरा नाम क्रूर होना चाहिए था। इतना बड़ा दुख तू आज हमें देके जा रहा है। तेरे से बड़ा क्रूर आज पूरी सृष्टि में हमारे लिए कोई नहीं है। बाबा अक्रूर जी सुन रहे हैं, ये सब पहले से पता है कि ये होना। कन्हैया को ब्रज से वृंदावन से निकाल के मथुरा ले जाना सीधी सी बात नहीं। देखिए गोपिया क्या कहती है, हाय मोहन बिना चैन कैसे पड़े, हाय मोहन मेरा चैन कैसे पड़े। कौन नवनीत माखन की चोरी करे, कौन नवनीत माखन की चोरी करे। कौन नवनीत माखन की चोरी करे, कौन नवनीत माखन की चोरी करे। गैया करती रुदन श्याम तन मन हरण मधुवन चले। श्याम मथुरा चले। गैया ग्वाल बछड़े सभी रुदन कर रहे हैं। पूरे नंद गांव में कोई ऐसा नहीं हो जो उस दिन रोया ना। बीज विपदा के अक्रूर बो के चलो, बीज विपदा मेरी गोरी किशोरी को दुख दे चलो, मेरी गोरी किशोरी को, मेरी गोरी किशोरी को दुख दे गयो, मेरी क्यों लगाए लगन प्राण तन मन हरण, श्याम मधुवन चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले। श्याम मथुरा चले। इतना दुख है कि सारी गोपियां लेट गई है रथ के सामने। भगवान उतर के गए, अक्रूर के बार बार समझाने पे भी गोपियां नहीं समझी। रथ के आगे सारी गोपियां, अक्रूर तुम्हें भगवान को लेके जाना है, मेरे कन्हैया को लेके जाना है, तो तुम्हें हमारे शरीर के ऊपर से इस रथ को लेके जाना पड़ेगा। हम जब तक जीवित रहेंगे ठाकुर को नहीं जाने देंगे। और जब अक्रूर से गोपियां नहीं समझती है तो भगवान को खुद उतरना पड़ता है। समझाते हैं। किशोरी जी खड़ी हैं, किशोरी जी से कुछ नहीं बोला,
भगवान की आंख में आज आंसू है, पहली बार भगवान ने रोया है। नंदगांव ब्रज क्षेत्र को छोड़ रहे हैं, वृंदावन को छोड़ रहे हैं। मेरी राधा रानी की आंखों में आंसू हैं। दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं बोला, इशारों इशारों में बात हुई। हे राधे, मैं और आप तो एक ही हैं और मेरा जाना आवश्यक है। लीला करना है, हम लीला करने के लिए आए हैं। और सबसे ज्यादा मुझे कोई समझ सकता है तो वो आप हैं। आप के बिना मुझे कोई नहीं समझ सकता। इसलिए हे किशोरी, हे राधे, आप मुझे जाने दें, अपनी सखियों को रास्ते से हटा दें। सोचिए, सबसे ज्यादा प्रेम राधा जी करती हैं, लेकिन भगवान का आग्रह है। सभी गोपियों को इशारा करके आदेश देके आज रास्ते से हटा दिया है। अक्रूर रथ को बढ़ाते हैं। माँ यशोदा, माँ यशोदा जो वो दौड़ के रथ के पास आ गई। कृष्ण बलराम दोनों कूद पड़े रथ से, माँ को प्रणाम करने लगे। नंद बाबा ने पकड़ा है माँ को और अक्रूर ने कृष्ण और बलराम को मथुरा लेके पहुंच गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। अब भगवान मथुरा पहुंच गए। सुबह से निकले थे, पहुंच जल्दी गए। अक्रूर को आने में टाइम हो गया, लेकिन जब ब्रज क्षेत्र से बाहर हुए तो पहुंच गए। भगवान जब पहुंचे तो उनके पीछे से सखा लोगों को लेके नंद बाबा पहुंच गए हैं। मथुरा में मेला लगा हुआ है, धनुष यज्ञ हो रहा है, बड़ा भव्य समारोह है, हम भी देखेंगे। सब ग्वाल वाल कन्हैया से मिल लिए और जब मिल लिए तो सब ग्वाल वाल ने भगवान कृष्ण से मिला। अच्छे कपड़े नहीं है ग्वाल वाले पास, गैया चराने वाले। भगवान निकले घूमने, एक धोबी को देखा, धोबी के पास जाके देखा राजा कंस के कपड़े हैं। राजा कंस के कपड़े को भगवान ने धोबी से मांगा, भैया हमारे मित्र सखा लोग हैं, इनको कपड़ा दे दो। धोबी एक डंडा लेके आ गया भगवान को के ऊपर, दौड़ पड़ा। भगवान ने जैसे ही एक घूंसा मारा है, धोबी का उद्धार हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इसके बाद दर्जी के पास गए हैं और सब कंस के सेवक हैं। कपड़े कंस के, दर्जी कंस का। इनको नाप तौल करके ठीक करो। जैसे ही दर्जी को पता चला कि अब भी धोबी का उद्धार भगवान के द्वारा हुआ है, फटाक से दर्जी ने सबका नाप लेके ठीक कर दिया कपड़ा। भगवान निकलते हैं घूमने के लिए तो एक माता है कुब्जा नाम की। कंस के लिए रोज उसका काम था चंदन घोरने का। टेढ़ी मेढ़ी सी थी, शरीर टेढ़ा था कुब्जा का। चंदन घोर के ले जाती है। भगवान इतने सुंदर उसे आज दिखे कि कंस का डर भगवान को देख के, असुरों का भय खत्म हो जाता है। आज वही कुब्जा के साथ हो गया। भगवान की मनोहर छवि को देख के कंस का भय दूर हो गया। कंस जाए भाड़ में, हम तो इसी को चंदन लगाएंगे। चंदन लिया, पूछा क्यों भैया मैं आपको चंदन लगा दूं, लल्ला मैं चंदन लगा दूं। तुरंत कान्हा ने कहा लगा दे मैया, मैं तेरे लिए ही तो आया हूं। जैसे ही स्पर्श हुआ है भगवान का, दिव्य सौंदर्य रूप उसका हो गया कुब्जा का। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इधर रंगशाला में भगवान पहुंचे, जहां धनुष यज्ञ होना है, जहां धनुष रखा हुआ है। वहां कहते हैं एक कुबलय पीड़ नाम का हाथी, जिसको शराब पिला दिया गया। कुबलय पीड़ नाम का हाथी है जिसको शराब पिला दिया गया।
कृष्ण आ रहे हैं। कंस ने पूरी व्यवस्था कृष्ण के लिए की है। कंस ने पूरा धनुष यज्ञ कृष्ण के लिए रचा गया। सूंड पकड़ के उठा के 7 बार कुबलय को पटका है, हाथी को, भगवान कृष्ण ने। और कुबलय पीड़ का भी भगवान ने उद्धार कर दिया। आगे धनुष को उठाया है, 3 टुकड़ों में धनुष को विभाजित कर दिया है। कंस को पता चला, कंस के मन में भय घबराहट होने लगी। आ गया भांजा, आ गया, कब से ढूंढ रहा था, आ गया। तब जो 2 सेनापति चाणूर और मुष्टिक, इनने कहा घबराओ मत महाराज, हम हैं अभी उसने क्या देखा है? बोले दर्जी को, धोबी को मार दिया। दर्जी हमारा था, कपड़े उनके सिल रहा है। कुब्जा हमारी थी, तिलक उनको लगा रही है। हाथी मारा गया, धनुष टूट गया, और क्या रह गया? तब बोलते हैं ठीक है, तुम देखो भैया, चाणूर और मुष्टिक। फिर भगवान मलशाला जो होती युद्धशाला में गए हैं। चाणूर और मुष्टिक ने भगवान को बुलाया। अरे कृष्ण बलराम, हमने सुना बहुत असुरों को तुमने वहां मारा है नंद गांव में, गोकुल में। आज तुम्हारा पाला हमसे पड़ा है, आओ। चाणूर ने कृष्ण जी के साथ मुष्टिक ने बलराम जी को जाके पकड़ लिया, और भगवान ने चाणूर को उठा के जो पटका, वहीं धड़ाम होके गिरा, प्राण पखेरु उड़ गए। ऐसे मेरे भक्त वत्सल भगवान बलराम जी ने एक ही घूसे में मुष्टिक का संहार कर दिया। एक मुष्टिक का जो मुष्टिक कुमारी, मुष्टिक का उद्धार हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। एक छलांग जो लगाई है, कंस के पास पहुंच गए, कंस के केस को पकड़ा है। कंस कह रहा है क्षमा करो, क्षमा करो, मैं मामा हूं, मुझे मर्यादा नहीं है। बोले तेरी मर्यादा जब कहां गई थी, जब तूने तेरी बहन को विदा करते हुए केस पकड़ा था और तलवार उठाई। बोले क्षमा करो। भगवान ने कहा तेरे पे एक उपकार करूंगा, तू आंख खोल, आज मेरे को देख। तेरे प्राण पखेरु उड़ते समय तेरी नजर मुझ पे होनी चाहिए, जिससे तेरा उद्धार हो जाएगा। और कंस को धड़ाम से नीचे सीढ़ी के पास पड़ता, छाती के ऊपर, वक्षस्थल के ऊपर कूदे भगवान। कंस का उद्धार भगवान ने यहाँ किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के जय हो। सबका उद्धार करने के बाद महाराज उग्रसेन को निकाला, वसुदेव को निकाला, देवकी को कारागार में बंद कर दिया था। कंस की एक कथा आती है पूर्व जन्म की, इसकी उत्पत्ति की। समय के अभाव की वजह से अभी इस कथा को नहीं जोड़ते हैं। अगली कथा में जरूर कंस की उत्पत्ति आपको हम श्रवण कराएंगे। इसके बाद निकाल के उग्रसेन को मथुरा का राजा बना दिया गया। और मथुरा में जब राजा बन गए उग्रसेन जी, भगवान उज्जैन आ गए, संदीपनी आश्रमी शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया, और वहां से फिर मथुरा आ गए। जरासंध जी ने 17 बार भगवान पे आक्रमण कर दिया मथुरा पे, क्योंकि कंस का ससुर था जरासंध। 2 लड़की थी, कंस को दिया था। उनने जाके बोल दी कि वो कन्हैया ने मारा है, उसको मारना है पिताजी। 17 बार आक्रमण किया, भगवान ने पराजित किया। 23 अक्षोणी सेना लेके जरासंध ठाकुर जी के पास आता है, और सिर्फ कृष्ण अकेले और बलराम जी एक रथ में जाते हैं और 23 अक्षोणी सेना समाप्त करके पहुंच गए। ऐसे मेरे भगवान जरासंध को 17 बार पराजित करके भेजा, मृत्यु दंड नहीं दिया, क्योंकि उसकी मृत्यु और किसी से होना है। भीम के द्वारा मृत्यु करवाया है भगवान ने। ऐसे मेरे ठाकुर जी काल यवन और जरासंध मिल गए, दोनों तरफ से आक्रमण कर दिया। काल यवन और जरासंध ने 18वीं बार ब्राह्मणों की 11,000 की सेना लेकर आया, और उन्हें बोला यदि जीत गए तो धन से परिपूर्ण कर दूंगा, और यदि हार गए
तो सूली पे चढ़ा दूंगा। सभी ब्राह्मणों ने भगवान से निवेदन किया, नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ऐसा तब भगवान ने पूरी की पूरी द्वारिका नगरी, एक नई नगरी की स्थापना की। जरासंध ने मथुरा में आग लगा दिया और भगवान जब ब्राह्मणों की सेना देखकर भाग गए, यहाँ भगवान का नाम हो गया रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय हो। भगवान भागते भागते एक गुफा में पहुंच गए। पीछे से काल यवन आ रहा है। काल यवन राजा कन्हैया से उसकी भी दुश्मनी है। काल यवन पीछे पीछे भागता है। एक गुफा में घुसते हैं, वहां एक ऋषि सोए हुए हैं जिनका नाम मुचकुंद है। भगवान ने अपना पीतम्बरी उतारा, मुचकुंद पे डाल दिया और जाके छिप गए। इधर से काल यवन गया, पीताम्बरी देखकर सोचा कन्हैया है, कृष्ण है, एक लात मार दिया और वहीं जैसे ही मुचकुंद जी की आंख खुली, जलकर भस्म हो गया। ऐसे काल यवन का भी भगवान ने उद्धार किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। द्वारिका में जाके भगवान ने पूरी द्वारिका को रातों रात बसा लिया। विश्वकर्मा जी को बोल के समुद्र के बीच में एक द्वारिका नगरी बस गई। सभी मथुरावासी उस द्वारिका में आ गए। आज से भगवान द्वारिकाधीश हो गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। आगे की कथा अपन रात्रिकालीन सत्र में करेंगे। अभी हम झांकी को बुलवाते हैं और झांकी के साथ साथ आरती की भी तैयारी करते हैं। महाराज का आरती की तैयारी विप्र लोग कर लीजिए। महाराज का बहुत अद्भुत प्रसंग, बहुत अद्भुत समय है। शरद पूर्णिमा की रात्रि है। चंद्रदेव अपने पूर्ण कलाओं से सुसज्जित है। गोपियों को सबको भगवान ने कहा है आज रास लीला है, सभी को आना है। वैसे तो बहुत अच्छा प्रसंग है, बहुत लंबा है, लेकिन संक्षिप्त में आप सुनते चलिए, समय का अभाव है। आज षष्ठम दिवस की कथा है और निधि वन में है, रासलीला हो रही है। किसी भी पुरुष की एंट्री उस रासलीला में नहीं है, सिर्फ महिलाओं की एंट्री है। भोलेनाथ तैयार हो गए, ना जाने कहां से खबर मिल गई। भोलेनाथ पार्वती से कहने लगे, लक्ष्मी जी गई, सरस्वती गई, देवी सब गई, लेकिन शंकर जी तैयार हो गए, हम भी जाएंगे, हमारे भी तो इष्ट हैं। पार्वती जी बोली नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा नंबर नहीं लगेगा, तुम्हारा नंबर नहीं लगेगा। बोले क्यों? बोले पुरुषों की एंट्री नहीं है। तब कहते हैं ब्रजनार सा श्रृंगार किया है बोले महादेव ने, ब्रजनार बन के आज रासलीला में प्रवेश किया। भगवान गोपेश्वर के रूप में वहां स्थापित हो गए। बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय हो। कृष्ण नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन में रोबन गयो सखी रे पावन वृंदावन। कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन में रोबन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन में रोबन गयो सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन में रोबन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हो मन में रोवन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। राधा नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, पावन वृंदावन। हो मन में रोवन गयो सखी रे पावन वृंदावन। और सब जितनी भी मेरी मैया
सब रास में सम्मिलित होंगे। इनकी एंट्री नहीं है, इनकी एंट्री नहीं है, भैया लोगों की, मैया की है, इसलिए आप लोगों को सम्मिलित होना ही पड़ेगा। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। महाराज रचो है। सूरज नाचे तारा नाचे नाचे तारगण, सूरज नाचे नाच तारगण, सूरज नाचे चंद्र नाच नाचे तारगण, सूरज नाच चंदा नाच नाच तारगण। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। जो है महाराज रचो है, रचो है, रचो है, महाराज रचो है। तालियों के साथ, मीठी मीठी तालियों के साथ। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा रचो है, रचो है, यमुना के धारे महाराज रचो है। रास रचो है, रास रचो है, प्यारी मुरली कान्हा की प्यारी मुरली सुन के दीवानी भई
प्यारी मुरलिया सुन के दीवानी भई राधा रे। दौड़ी चली आई राधा, दौड़ी चली आई राधा। उनके दीवानी हुई राधा जी। ठाकुर की प्यारी मुरलिया उनके दीवानी हुई राधा। फोड़े माखन चुरावे चलिया को भावे। माखन चुराने आ जा, माखन चुराने आ जा। अरे गोकुल में देखो गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे। श्याम संग राधा नाचे रे।
गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे नाचे रे नाचे रे नाचे रे नाचे रे गोकुल में देखो छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया श्याम छवि पे सब बलिहारी ग्वाल बाल सब गैया श्याम छवि पे सब बलिहारी ग्वाल बाल और गैया। सरर सरर चाले रे मथुरेपुर भैया रे मेघा गाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे नाचे रे नाचे रे नाचे रे नाचे रे गोकुल में देखो मन में देखो मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। चंद्र किरण सा श्याम सलोना दो आंखें कजरारी चंद्र किरण का श्याम सलोना दो आंखें कजरारी ठुमक ठुमक ना चे गोपियन संग जगता पालन हारे ठुमक ठुमक ना चे गोपियन संग जगता पालन हारे रास बिहारी के संग राधा सुकुमारी संग संग में विराजे रे श्याम संग राधा नाचे रे नाचे रे नाचे रे नाचे रे नाचे रे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली अरे हटे नटखट ना छूरे मेरा घूंघट पलट के दूंगी आज तो ही गाले रे मुझे समझो न तुम बोली वाले रे अरा आया होली का त्योहार उड़े रंगों की बौछार तो है नारे न किरदार मत वाले रे मुझे समझो न तुम बोली वाले रे धरती है लाल आज अंबर लाल धरती है लाल आज अंबर है लाल
बतलाज का गोरी घूंघट निकाल दे दिल की धड़कन पे दिनक दिनक ताल। अरे झांझ बजे शंख बजे संग में मेरे रंग बजे अंग में उमंग खुशहाली रे मुझे समझो ना तुम भोली भाले रे। अरा रा 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 आया होली का त्योहार उड़े रंग की बौछार तोहे नारे नगरदार मत वाले रे मुझे समझो ना तुम भोली भाले रे। रास रचो है जमुना किनारे सच रास रचो है। बोलिए सावरिया सरकारी की जय। आरती के लिए सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे समय का अभाव होने की वजह से। बोलिए सावरिया सरकार की जय। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। समस्त ग्रामवासियों की ओर से जो हमारे ग्राम में अतिथिगण पधारे हुए हैं, हम उनको आरती के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। कृपा करके आप जो अतिथिगण हैं, मैं जिनका नाम ले रहा हूं, माननीय श्री रामनाथ जी पटेल बमनी लाला, श्री उत्तम सिंह जी पटेल पोनिया, श्री प्रकाश पाल जी लालगांव, श्री जयराम पाल जी लालगांव, श्री देवेंद्र सिंह जी पटेल गुमसरा, शकील सिंह जी पटेल पजगांव, प्रहलाद सिंह जी पटेल छिंदवाड़ा, भीकम सिंह जी पटेल खैरगांठ, निर्भय सिंह जी पटेल लालगांव, संत कुमार सिंह जी पटेल पतलोन, प्रवीण सिंह जी पटेल पतलोन, जालम सिंह जी पटेल बेलपेट, हेमराज सिंह जी पटेल पोनिया, महेंद्र सिंह जी पटेल मेघदोन, फतेह सिंह जी पटेल लालगांव, पावन सिंह जी पटेल मेघदोन, श्री सीताराम जी सिंह जी पटेल टाप, श्री बिट्टू पटेल जी छिंदवाड़ा, श्री विजय सिंह जी पटेल नौलाजीर, श्री शकील सिंह जी पटेल पोनिया, श्री भुवन सिंह जी पटेल कुइया, श्री लेखन सिंह जी पटेल कुइया, श्री मोती सिंह जी पटेल मेघदोन, रामेश्वर जी साहू जी मेघदोन, नानो जी पाल लालगांव, राधेश्याम साहू जी जमनिया, लेखराम सिंह जी पटेल कुशमेली। और आज का जो प्रसाद है हमारे माननीय राजा साहब के छोटे भाई माननीय श्री बोध सिंह जी पटेल की ओर से आज यहाँ प्रसाद रखा गया है, और हमारे माननीय सरपंच महोदय उनकी ओर से भी प्रसाद रखा गया है। उनसे भी आग्रह है कि ग्राम की ओर से आप आरती में सम्मिलित होए, और पटेल साहब से भी निवेदन है माननीय भूषण सिंह पटेल जी कि वो भी आरती में आकर सम्मिलित होए। हमारे ग्रामवासी आपका सभी अतिथिगण का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। बोलिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम। ओम कुंचन थाल सजाय के चौमुख दिया लाबाद, करही आरती प्रेम से घंटा शंख बजाए। चंद्रमा मनसो जात हो सूर्यो रजायत, श्रोत्रात् वायुष प्राण समुखात् रजायत। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री डबल श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान ये, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती,
पापियों को पाप से तार। ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणे, ये दुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये माधुरी बोल जग बंद खोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग बंद खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम ये, राम यही घनश्याम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। करो अम्बे तुरी आरती हो माँ मैया। करो अम्बे तुरी आरती हो माँ। सोने की थाल सजाओ रे, धरो दिया कपूर। सोने की थाल सजाओ रे, धरो दिया कपूर। चरण धोए गंगा जल, ए मैया चरण धोए गंगा जल। बहे अमृत री, करो अम्बे तुरी आरती हो माँ मैया। करो अम्बे तुरी आरती हो माँ। दो पर दीप सुगंधे रे, केसर कस्तूर। पर दीप सुगंधि रे, केसर कस्तूर। तिलक धरु चंदन को, ए हो मैया। तिलक धरो चंदन को, माथे पे सिंदूर, करो अम्बे तुरी आरती हो माँ। मैया करो अम्बे तुरी आरती हो। लाल चुनरिया ओढ़े जे माँ करे सिंगार लाल चुनरिया होड़ी रे, माँ करे सिंगार। ले तलवार भवानी, ये हो मैया ले तलवार भवानी। वही सिंगा पे सवार, करो अम्बे तुरी आरती हो माँ। मैया करो अम्बे तुरी आरती हो माँ। चंपा चमेली बन के बेड़ा रे, जसवंत गुलाब। चंपा चमेली बन के बिड़ाने, जसवंत गुलाब। पांच कली मोगरा की, ओहो मैया पांच कली मोगरा की। माँ बहनो हाथ, करो अम्बे तुरी आरती हो माँ। मैया करो अम्बे तुरी आरती हो माँ। ढोलक शंख नगाड़ा जे बजे सब लसिता। ढोलक संग नगाड़ा जे बजे सब लसिताल। फूलन बरसा हो रही, ए हो मैया। फूलन बरसा होवे, माँ तेरे दरबार, करो अम्बे तुरी आरती हो माँ मैया करो अम्बे तुरी आरती हो माँ। मैया करो अम्बे तुरी आरती हो माँ मैया करो अम्बे तुरी आरती हो माँ। कर्पूर घोरम करुणावतारम संतार तारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयाल विंद भवानी सैतानम
बालिकाए कपाल माला चित्रे गयाए दिव्यंबराय च दिगंबराय दिवाए जन्मादिवाए त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं ममेव देव करो अम्बे तुरी आरती हो मां मैया करो अम्बे तुरी आरती हो मैया करो अम्बे तुरी आरती हो कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण माधुरी कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण माधुरी राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम राम जय राजा राम राम जय सीता राम राम जय राजा राम राम जय सीता राम राम जय राजा सीताराम राम राम जय राजा राम राम जय सीताराम राम राम जय राजा राम राम जय सीताराम जय राजा राम राम जय सीता ओम नाना सुगंध पुष्पाणि विधागलध्वाणि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणं परमेश्वरा मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोली भागवत